तो धन्यवाद दोस्तों, एसएस कोचिंग सेंटर के अंदर आपका स्वागत है। हम आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। वर्तमान नगरीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, उसके बारे में हमने इसके अंदर बताना है। तो वर्तमान जीवन का वह कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा लेने वाला वर्तमान के अंदर कौन सा है। तो हमारे पास पहला है काष्ठ कला है, दूसरा है मूर्ति कला है, और तीसरा जो है नगर जीवन है, धर्म। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। नगरीय सभ्यता कहने का आशय क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े नगर मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़े नगर, मतलब ये नगर मिले हैं। और इनके अंदर जो नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी, नालियां गिड़ पत्ती पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी इसको नगरीय सभ्यता कहने के पीछे कई कारण है। सड़कें समकोण पर काटती थी, नालियां बनी हुई थी, पक्की ईंटें जो हैं एक 4:2:1 की ईंटें यहाँ पर मिली हैं। तो विशाल स्नानागृह मिले हैं, विशाल अन्नागृह मिले हैं। तो ये नगरीय सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, लुप्त सरस्वती नदी का शोध अभियान किस पुरावेता ने प्रारंभ किया है। तो पहला है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा लुप्त सरस्वती नदी का पुरातत्व नहीं शुरू किया गया, क्योंकि दयाराम साहनी द्वारा 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज की गई थी, और राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और मैक्स मुलर तो एक अन्य विद्वान है, इन्होंने तो आर्य के निवास स्थान के बारे में बताया कि आर्यों का जो निवास स्थान है मध्य एशिया बैक्टीरिया क्षेत्र को आर्यों के बारे में बताया मैक्स मुलर के द्वारा। और डॉक्टर वीएस वांकणकर, इन्होंने शोध अभियान शुरू किया था लुप्त सरस्वती नदी के बारे में। और इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हमारे पास इसके अंदर 4 ऑप्शन है। सिंधु सभ्यता के लोग, देखो कांसा, तो सिंधु सभ्यता को हम कांसा युगीन सभ्यता की श्रेणी के अंदर रखते हैं। कांसा युगीन श्रेणी के अंदर रखते हैं। तांबा के काफ़ी औजार इस सभ्यता के अंदर मिले, सोना भी कुछ मिला। लोहे की जो खोज है वह उत्तर प्रदेश के उतरंजी खेड़ा नामक स्थान के अंदर 1000 ईसा पूर्व लगभग लोहे के प्रचुर मात्रा के अंदर भंडार मिले हैं। तो यानी इस सभ्यता के अंदर लोहा जो वो नहीं है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। तो जल, तो देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, चुनहोदड़ो जो है इसके अंदर, चुनहोदड़ो में तो चांद है, चांद पाकिस्तान के अंदर है। यानी चुनहोदड़ो के अंदर तो मणके बनाने के कारखाने मिले। वनवाली हरियाणा के अंदर है, वनवाली के अंदर भी जल के भंडार नहीं मिले। वनवाली के अंदर नालियां नहीं बनी हुई मिली हैं। इस सभ्यता के अंदर एकमात्र जो वनवाली है, यहाँ पर नालियां गायब हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसे कालीबंगा कहा है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ इसका है। और कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और ये कालीबंगा जो सभ्यता है इसके अंदर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन भूकंप के सर्वाधिक साक्ष्य कहां पर मिले हैं, कालीबंगा के अंदर। लोथल इसका सही आंसर होगा। लोथल गुजरात के अंदर है। और लोथल का जो थल बताता है, थल में ही तो कहां पर है, जल कहां पाया जाता है, थल के अंदर ही होता है। तो यानी लोथल के अंदर जल भंडार के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में शवदान हेतु काष्ठ शव पेटिकाएं मिली हैं। तो हड़प्पा के अंदर, देखो कालीबंगा के अंदर तो यह स्थान अग्नि से नष्ट हुआ है। लोथल के अंदर ये गुजरात के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर। मोहनजोदड़ो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित ये स्थान है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर शव पेटिका के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो जॉन मार्शल तो महानिदेशक थे
भारतीय पुरातत्व विभाग के मैके एक अन्य विद्वान थे दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा गया है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबे अभिलेख कितने चिन्ह के हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर अभिलेख मिले हैं, जो सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं वो 26 चिन्ह का सर्वाधिक लंबा अभिलेख इसके अंदर मिला है। अर्ली इंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो बहुत सारे विद्वान दिए गए, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महाजनक कहे गए हैं, और जॉन मार्शल ये पुरातत्व विभाग के निदेशक बनाया गया था इनको। अर्नेस्ट मैके द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है, यानी अर्ली इंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त होती हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चुनहोदड़ो के अंदर तो मणके बनाने के कारखाने, कालीबंगा जो प्राचीन स्थल है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कहा है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के अंदर अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता के जो प्राप्त हुए हैं वो हमें इसके अंदर मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास, अगाध शिव किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? अगाध शिव मोहर, अगाध शिव मोहर तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चुनहोदड़ो, तो हड़प्पा नामक स्थान पर अगाध शिव की मोहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के अंदर तो विशाल स्नानागृह, विशाल अन्नागृह, सड़कें समकोण प्रकार की हुई, ग्रिड पद्धति पर आधारित हुई नालियां मिली हैं। तो यहाँ और लगभग 700 कुएं भी मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं, नगरीय सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं जो। फिर फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त में से एस.एन. राव द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। एस.एन. राव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किस वर्ष और कब की गई? तो सिंधु सभ्यता की खोज की जो शुरुआत की गई थी वो 1920 के अंदर इसको शुरू कर दिया गया था। 1920 के अंदर इसको शुरू कर दिया गया था और 1921 के अंदर हड़प्पा नामक स्थल मिला था। 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो मिला था, मोहनजोदड़ो, और लगभग इसकी जो पूरी कंप्लीट जो कर दिया गया था वो 1924 के अंदर इसको पूरा कर दिया गया था और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता का उत्खनन शुरू किया गया था। तो ये आज हमारे 13 प्रश्न थे सिंधु सभ्यता के अंदर अति महत्वपूर्ण।